आज से हम कैरेक्टर डिज़ाइन एंड एनिमेशन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पहली क्लास है। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम कैरेक्टर को डिज़ाइन करते हैं और अगर हम कैरेक्टर्स या इलस्ट्रेशंस किसी दूसरी वेबसाइट से ले रहे हैं, लाइक फ्रीपिक या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म से, तो उसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं रिगिंग के लिए? कैसे हम उसको लेयर्स में मैनेज करते हैं? कैसे हम उन कैरेक्टर्स के हैंड्स, लेग्स को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो मूवमेंट कर पाएँ? और फिर हम सीखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैसे हम कैरेक्टर्स को एनिमेट करते हैं, मैन्युअली कैसे करते हैं और प्लगइन्स का यूज़ करके कैसे करते हैं। हम डीपली इसमें सीखने वाले हैं। कैसे लिप्स को एनिमेट करते हैं, कैसे ब्लिंक करते हैं आइज़ को, कैसे नेक का मूवमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैरेक्टर्स के स्टाइल क्या-क्या होते हैं। जो कैरेक्टर डिज़ाइन हम करते हैं, उसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं और हर एक स्टाइल का अपना एक अलग पर्पस है। हर एक स्टाइल अपने एक अलग फ़ील्ड में यूज़ होता है और मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत से ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो कि बिगिनर हैं, अभी अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उनको नहीं पता कि हाँ, कैरेक्टर्स किस तरीके के कैरेक्टर्स कहाँ पे यूज़ करने हैं या कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैरेक्टर डिज़ाइन है क्या? कैरेक्टर डिज़ाइन एक क्रिएटिव आर्ट है, जिसके थ्रू हम एक स्टोरी कन्वे करते हैं और इन कैरेक्टर्स का यूज़ हम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए करते हैं या फ़िल्म्स में करते हैं या किसी ब्रांड के कैंपेन में करते हैं या गेम्स में हम इनका यूज़ करते हैं। अब कैरेक्टर डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, जब भी आप किसी एडवर्टाइज़मेंट को देखते हैं या किसी एक वीडियो को देखते हैं, जिसमें कि सिर्फ़ टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मैसेज तो कन्वे हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उस टेक्स्ट के साथ अगर लाइक शेप आई, रेक्टेंगल हो गया या कोई लाइन, एनिमेटेड डॉट्स, है ना? उन सब का यूज़ करेंगे, तो वो मैसेज और अच्छे तरीके से कन्वे होगा और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर हम उसके साथ कोई कैरेक्टर भी ऐड करें और उसकी मूवमेंट, उसकी एनिमेशन थोड़ी एंगेजिंग बनाएँ, तो आप देखेंगे कि वो जो मैसेज आप तक आ रहा था, है ना? जो एक इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही थी, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे से आपके पास आएगी। मीन्स आपका खुद का मन करेगा कि उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर ऐड को आप पूरा एंड तक देखें। तो ये इम्पोर्टेंस होती है कैरेक्टर्स की। अब मैं बात कर रहा था स्टाइल्स की, है ना? तो स्टाइल्स क्या होता है? हर एक कैरेक्टर स्टाइल में एक डिफरेंट लुक होता है कैरेक्टर्स का, जिसको हम कैरेक्टर डिजाइन स्टाइल बोलते हैं। तो चलो इन स्टाइल्स को एक्सप्लोर करते हैं। पहला है कार्टून स्टाइल। ओके, कार्टून स्टाइल जैसे इसके सामने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फन एंड एक्सप्रेसिव। तो फन के लिए इसका यूज किया जाता है और ये कार्टून आपने जरूर देखा होगा, है ना? टॉम एंड जेरी, जिसका इमेज यहाँ पे आपको विजिबल है। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एंड फ्लेक्सिबल स्टाइल है। हम में से ज्यादातर लोग इसको जानते हैं। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। ये डिजाइन बहुत ही सिंपल एंड राउंडेड शेप्स का यूज करके आमतौर पर बनाया जाता है। अगर आप ये देखें तो ये डिजाइन एक्सप्रेसिव होते हैं, मीन्स इनके एक्सप्रेशंस होते हैं और वो एक्सप्रेशंस काफी अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स का यूज करते हैं क्योंकि ये कलर्स इमोशनली अटैचमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइप के कैरेक्टर डिजाइन का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो आपने किड्स शो देखे होंगे, है ना? इस तरीके के बहुत सारे हैं। ये एक एग्जाम्पल है टॉम एंड जेरी। तो बहुत सारे ऐसे सीरीज हैं जो कि किड्स के लिए प्रिपेयर की जाती हैं, कॉमेडी के लिए यूज़ होता है या फिर किसी ब्रांड के ब्रांडिंग के लिए इस तरीके के कैरेक्टर्स का यूज़ होता है, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर आपके सामने कोई एक ऐसी वीडियो है जिसमें कि टेक्स्ट, आई मीन इंफॉर्मेशन के साथ-साथ कैरेक्टर्स का भी यूज़ किया गया है, तो उस केस में आप उस वीडियो को पूरा देखना पसंद करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए कभी आप रेड बुल के इस ऐड को देख सकते हैं। 199, 200. Here it is. The treasure is down there. Start digging. Quicker, dig quicker. Here, drink a Red Bull. That's better. Oh. Can you see it? How much is there? Hello? Have you found the treasure? Hello? Red Bull gives you wings. ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आपने इस ऐड का कोई भी पार्ट स्किप किया होगा या आपकी अटेंशन किसी भी पार्ट पर लैक हुई होगी। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें
तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि आप टॉम एंड जेरी हैं या फिर ये सीरीज़ भी आपने देखी होगी और छोटे भीम से तो आप आई थिंक फ़ैमिलियर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन स्टाइल है फ्लैट डिज़ाइन और ये डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक वे में यूज़ किया जाता है। मिनिमलिस्टिक आई मीन अगर हम मिनिमलिस्टिक वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कम चीज़ों का यूज़ करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करना। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो मिनिमलिस्टिक रेफर करता है बहुत ही नीट एंड क्लीन डिज़ाइंस को, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मैशअप ना हो और बहुत ही सिंपल सी शेप्स का और एलिमेंट्स का यूज़ किया गया हो। ओके? अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं फ्लैट डिज़ाइन की। ना तो हम इसमें 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ना हम इसमें शैडोज़ का यूज़ करते हैं और ना ही हम इसमें ग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं। शैडोज़ अगर हम किसी भी डिज़ाइन में अगर शैडोज़ का यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली वहाँ पे 3D इफ़ेक्ट आ जाता है। तो आमतौर पर फ्लैट डिज़ाइन में आपको इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। लेकिन आम तौर पर इसमें ऐसा किया नहीं जाता है। ओके? इसमें सॉलिड कलर्स का यूज़ होता है और बहुत ही क्लीन सा डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलता है। हम इसमें सर्कल्स, स्क्वायर्स और कस्टम शेप्स का यूज़ करके इन डिज़ाइन्स को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि इन डिज़ाइन्स का यूज़ कहाँ पे होता है। तो मॉडर्न वेबसाइट्स और ऐप के इंटरफेस में दैट मीन्स के यूआई यूएक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना? तो यूआई यूएक्स में फ्लैट डिज़ाइन का काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन कन्वे करने की और उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो कि इन्फोग्राफिक्स और उसके बाद हमने ऐड किया था उसमें कैरेक्टर। तो इन्फोग्राफिक्स में भी बहुत यूज़ होता है अपने इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करने के लिए और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है। उसके अलावा ब्रांडिंग में इसका यूज़ होता है। ओके? अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर डिज़ाइन्स हैं और ये यूआई यूएक्स में ये ये जो आप इन्फोग्राफिक्स इधर देख रहे हैं, ये सब फ्लैट डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको कहीं भी 3D लुक नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 2D ही मिलेगा। ओके? तो इसको बोलते हैं फ्लैट डिज़ाइन। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम। ये सारे आइकन्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब फ्लैट डिज़ाइन ही हैं। ओके? चलो नेक्स्ट स्टाइल की तरफ चलते हैं। ये है आइसोमेट्रिक स्टाइल। अब हमने लास्ट स्टाइल में देखा कैरेक्टर्स को और यहाँ पर भी कैरेक्टर्स हैं। लेकिन आप थोड़ा-सा डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना? मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूँ। यहाँ पे फ्लैट डिज़ाइन है और यहाँ पे आइसोमेट्रिक डिज़ाइन है। तो बेसिकली सबसे पहले आप क्या नोटिस कर रहे हैं? तो सबसे पहले जो अंतर है, वो ये है कि यहाँ पे जब आप पहली नज़र में देख रहे हैं, तो ये आपको समझ आ रहा है कि ये 2D डिज़ाइन है ना? 2 डायमेंशनल और अगर यहाँ देखें, तो हमको यहाँ पे 3 डायमेंशनल डिज़ाइन मिलता है। मीन्स आपको यहाँ पे डेप्थ मिलती है ना? यहाँ पे डेप्थ मिलती है और दूसरी चीज़ अगर आप देखें, तो ये कैमरा एंगल भी यहाँ पर अलग है। यहाँ पे कैमरा थोड़ा टॉप से है। रीज़न? ताकि इसमें 3D इफ़ेक्ट ऐड किया जा सके। ओके? तो कैरेक्टर डिज़ाइन के आइसोमेट्रिक स्टाइल की अगर हम बात करें, तो इस स्टाइल का यूज़ 3D कैरेक्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। मीन्स ये रहेंगे 2D ही, है ना? ऐसा नहीं है कि ये 3D होंगे, लेकिन हम इसमें 3D लुक डालते हैं जस्ट ना। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो इसमें आमतौर पर 30 डिग्री एंगल का यूज़ किया जाता है और इसमें हम इल्यूज़न क्रिएट करते हैं डेप्थ का, ताकि हम अपने कैरेक्टर्स को 3D लुक दे सकें और ये डिज़ाइन्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं। ओके? अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसका यूज़ भी हम इन्फोग्राफिक्स में करते हैं, अपने डेटा को विजुअलाइज़ करने के लिए, एक अट्रैक्टिव वे में ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। ओके? इसका जो सेकंड यूज़ है, वो होता है गेम्स में, है ना? आप अगर पुराने गेम्स को देखें, तो उसमें आपको इस तरीके के कैरेक्टर्स मिलते हैं। फिर इसका यूज़ होता है वेबसाइट्स में, है ना? उसको यूनिक एंड मॉडर्न लुक देने के लिए। ओके? अब हम यहाँ पे इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। जैसे कैरेक्टर डिज़ाइन एग्ज़ाम्पल आपके पास ये यहाँ पे है और ये अदर ग्राफ़िक्स है ना? आप देख रहे हैं कि इसमें भी ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये एक पर्टिकुलर एंगल पर है ना? यहाँ पे ये है 2D लेकिन 3D लुक यहाँ पे इनका है। तो आई थिंक कि आप आइसोमेट्रिक स्टाइल को समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं स्केच लाइन आर्ट की, है ना? तो ये बहुत ही सिंपल है, आप जैसा देख भी पा रहे होंगे। ये जस्ट हम इसमें स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, तो इसको स्केच करते हैं हम लोग ना। इस स्टाइल का जो लुक है, वो एक हैंड ड्रॉ आर्ट की तरह होता है, एक स्केच की तरह होता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो इसमें हम कोई कलर का यूज़ नहीं करते, हम इसमें जस्ट बैकग्राउंड रखते हैं और आमतौर पर इसमें प्लेन बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं और वो भी व्हाइट।
ज़्यादातर केस में, ओके। अब अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आमतौर पर हम इसमें प्लेन बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं और जस्ट आउटलाइन पर फोकस करते हैं और इसमें हम पेंसिल और इंक टेक्सचर के साथ थोड़ा-सा प्ले कर सकते हैं। जब मैं पेंसिल की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि आप अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये स्ट्रोक की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ओके। अब अगर हम बात करें कि इस क्रिएटिव स्टाइल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम कंसेप्ट आर्ट एंड स्टोरी बोर्डिंग के लिए करते हैं। कंसेप्ट आर्ट या स्टोरी बोर्डिंग से क्या सेंस, मतलब अ, अगर आपने देखा हो, तो जब हम एनिमेशन करते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं या हम कैरेक्टर डिज़ाइन भी करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्केच तैयार करते हैं। ओके, तो एक यूज़ तो ये हुआ, मीन्स अगर सपोज़ मुझे कैरेक्टर बनाना है और तो मैंने ये एक स्केच तैयार की। हालाँकि ये मैंने अभी किसी एक वेबसाइट से लिया है। मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि सपोज़ अगर मैंने ये एक आर्ट प्रिपेयर की कि मेरा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ओके? और ये मैंने पेंसिल का यूज़ करके एक नॉर्मल पेपर पे किया। उसके बाद मैंने इसको स्कैन करके या इसका फ़ोटो क्लिक करके मैं इसको अपने सॉफ्टवेयर में लेके आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे शेप्स का यूज़ करके अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँगा। ओके, ये जितने भी हमने सीरीज़ के बारे में बात की थी, चाहे वो टॉम एंड जेरी हो या छोटा भीम हो, उनका सबका कांसेप्ट एक ही होता है। वो एक ही वे में प्रिपेयर किए गए होते हैं। सबसे पहले उनके स्टोरी बोर्ड होते हैं, जैसा कि पहली स्लाइड पर मेंशन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से होते हैं कि हाँ भाई, हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसा दिखेगा, है ना? अभी एक फ्रेम है, सपोज़ ये एक फ्रेम है और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में वो क्या एक्टिविटी कर रहा होगा, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में वो क्या एक्टिविटी कर रहा होगा, उसके बाद वो क्या एक्टिविटी करेगा, है ना? इस तरीके से हम सीन बाय सीन अपने कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उनको एनिमेट करके एक प्रॉपर स्टोरी बन जाती है। ओके? इसके अलावा हम टेक्निकल इलस्ट्रेशंस में भी इसका यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छे तरीके से, इफेक्टिव वे में, क्योंकि ये प्रॉपर एक क्रिएटिव स्टाइल है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसके अलावा हम कॉमिक्स में और ग्राफिक नॉवेल्स में भी इसका यूज़ करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे आप 2 एग्ज़ाम्पल देख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टाइल है रियलिस्टिक या सेमी रियलिस्टिक स्टाइल। इट्स क्लोज़र टू लाइफ। आपको ये काफ़ी हद तक रियल लगेगा, इसीलिए इसका नाम भी रियलिस्टिक या सेमी रियलिस्टिक हम इसको बोलते हैं। इस स्टाइल के जो कैरेक्टर्स हैं, वो एकदम रियल पीपल के जैसे दिखते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी आईज़ होती हैं, उनकी जो प्रोपोर्शन होती है, वो रियल कैरेक्टर्स के जैसी ही होती है। रियलिस्टिक और सेमी रियलिस्टिक को समझने के लिए इतना समझ सकते हैं कि ये जो टाइप ऑफ स्टाइल है, ये ह्यूमन के जैसा ही दिखता है। ओके, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो जैसे हम बात कर रहे थे, ये एक्यूरेट प्रोपोर्शन होता है। ओके, मीन्स ऐसा नहीं कि अगर इसमें इसका जो फेस है वो ज़्यादा बड़ा हो और उसके बाद उसके हाथ उसके अपेक्षा छोटे हों। ओके, तो इसमें प्रोपोर्शन मैटर करती है। इसमें सारी चीज़ें एकदम रियलिस्टिक होती हैं, लाइक अ ह्यूमन। और साथ ही इसमें ना डिटेल्स में काफ़ी फोकस किया जाता है। लाइक अगर हम यहाँ पे इसके हेयर्स को देखें, तो आप देख सकते हैं कि कितने डिटेल्स में यहाँ पे काम किया गया है ना? इसकी आईज़ को आप देखें, तो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में यहाँ पे हैं। एक सही वे में लाइटिंग है, यहाँ पे देखो लाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे इसकी शेड यहाँ पे आ रही है। ओके, तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि रियलिस्टिक या सेमी रियलिस्टिक स्टाइल में हम प्रोपोर्शन का ध्यान रखते हैं और इसमें डिटेल्स में वर्क किया जाता है ना? इसमें डिटेल्स ऐड की जाती हैं प्रॉपर लाइटिंग एंड शेडिंग के साथ और इस स्टाइल में एबिलिटी होती है मैसेज के साथ इमोशंस को कन्वे करने की। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज होता है कॉमिक्स एंड ग्राफिक्स नॉवेल्स और सीरियस स्टोरीज में। ओके, मीन्स हम यहाँ पे इमोशनल बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ह्यूमन की तरह दिखता है तो हम उससे ज्यादा सिंक हो पाते हैं, ज्यादा अटैच हो पाते हैं। इसके अलावा इसमें हाई एंड वीडियो गेम्स एंड सिनेमा में इसका यूज होता है। बहुत सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जहाँ पे कि रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा बुक इलस्ट्रेशंस में इसका यूज होता है। ओके, यहाँ पे आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। इस तरीके के कैरेक्टर आपने बहुत सारे गेम्स में देखे होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं चिबी स्टाइल की। एक जैपनीज स्टाइल है जिसमें कैरेक्टर्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनका जो फेस वाला पार्ट है, जो उनका हेड वाला पार्ट है, वो बाकी बॉडी की अपेक्षा बड़ा होता है
अगर हम वर्टिकली यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 40% में 40 टू 45 या 50 ऑलमोस्ट 50% में आपको यहाँ पे सिर्फ इसका हेड मिलेगा, ओके? और बाकी के 50% में या 55% में आपको उसकी पूरी बॉडी मिल रही है। और आपने ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन अभी आप जब किसी कैरेक्टर सीरीज़ को देखेंगे या किसी डिज़ाइन को देखेंगे, किसी कैरेक्टर को देखेंगे, तो इस वीडियो के बाद आप समझ पाएँगे कि कौन-सा कैरेक्टर किस स्टाइल का है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ओके? तो इसमें हम हेड को यानी कि हेड के प्रॉपर सारे पार्ट्स को ही थोड़ा बड़ा रखते हैं, लाइक आईज़, माउथ, ईयर, सब कुछ यहाँ पे आपको बड़ा मिलेगा और इससे काफ़ी क्यूट एक्सप्रेशंस हमको मिलते हैं, जो कि लोगों से कनेक्ट भी हो पाते हैं। इसका यूज़ अगर हम बात करें यूज़ की, तो स्टिकर्स में इसका काफ़ी हद तक यूज़ होता है, आपने देखे भी होंगे। गेम्स में इसका यूज़ होता है, इवन कैरेक्टर वीडियोज़ में इसका यूज़ होता है, जो आप किड्स के वीडियो देखते हैं, उनमें भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पे इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगर आप इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपने गेम्स में इस तरीके के कैरेक्टर्स देखे होंगे, है ना? आप तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टाइल्स थे जो कि कैरेक्टर डिज़ाइन या एनिमेशन से पहले आपको समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी थे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि कौन-कौन से स्टाइल्स होते हैं और कौन-कौन से स्टाइल्स का कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट जो पॉपुलर स्टाइल्स हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं और आई थिंक के ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी, है ना? दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हम ये सारे स्टाइल को डिज़ाइन करना नहीं सीखेंगे, हम इसमें सिर्फ कवर करेंगे जब मैं डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ, तो फ्लैट डिज़ाइन्स को, ओके? हम इसमें ज़्यादा जो फ़ोकस करेंगे, वो एनिमेशन में करेंगे। हम 1-2 कैरेक्टर ही यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम किसी वेबसाइट से कैरेक्टर्स को लेके प्रिपेयर करते हैं, है ना? और कैसे उसको एनिमेट करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।